हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप मेरी एक बात सुन लें। अगर आपने इस कटिंग को गौर से ध्यान से कंप्लीट देख लिया तो आप इस कटिंग को इतने अच्छे तरीके से कर लेंगे कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये कटिंग आपने की है, क्योंकि इतना आसान और इतना अच्छा तरीका है कि आप इजीली कट कर सकते हैं। सबसे पहले तो कटिंग आप अपने फ्रंट का जो सबसे पहले वाला कट होता है आप अपने क्लाइंट की मर्ज़ी से ले लें, और लेंथ भी आप उनसे पूछ लें कि उनको लेंथ कितनी चाहिए। बस ये दो काम आपने क्लाइंट से पूछ के करने हैं, बाकी सारा काम आप अपनी मर्ज़ी से करें। देखिए, सबसे पहले मैंने जो फ्रंट का स्टेप लिया था, मैंने सेंटर पोर्शन पूरा जो है बाय इसको सेलेक्ट करके मैंने पार्टीशन दे दिया था। आई थिंक शायद मैं देखती हूँ अगर मेरे पास अवेलेबल होगी उसकी वीडियो तो मैं आपको पार्टीशन भी करना बाकायदा बता दूँगी। लेकिन देखिए, इस कटिंग का सेंटर पोर्शन है और इसको मैंने जो पहले कट किया है उसी के साथ साथ मैंने पूरे बालों की कटिंग करनी है। लेकिन बस ये है कि बाल हेल्दी है, घना बाल है, हल्का सा कर्ली है, तो आपने इसको क्या करना है, छोटा छोटा सेक्शन लेके उसके साथ आप इसको कटिंग करें। क्योंकि एकदम से ये सारे बाल इकट्ठे पकड़ के भी मैं इनको कटिंग कर सकती थी, लेकिन जितना छोटा सेक्शन होगा आपका बाल कहीं से भी आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और दूसरी उसकी सबसे अच्छी बात ये होगी कि क्लाइंट आपका किसी भी तरफ बाल बना लेता है, जैसे कि वो बैक पे करता है, उसके बाद वो साइड बनाता है, या फिर पोनी टेल करते हैं, कोई स्टाइलिंग करते हैं, इनफैक्ट वो नहा के निकल के बालों को कॉम करते हैं, तो किसी भी सूरत में कहीं से भी बाल ऊपर नीचे नहीं होंगे, छोटे बड़े नहीं होंगे। बस ये आपका छोटे छोटे सेक्शन को लेके कटिंग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है। देखें, आप देख रहे होंगे कि मैंने उसी कटिंग को अपना पॉइंट बनाया, फ्रंट वाली कटिंग को, और उसके ऊपर स्ट्रेट सीधा बाल खींच के लेकर आए कॉम के साथ ना, कॉम को कॉम करें और खींच के बाल ले आए अपनी तरफ। अब देखिए, बिल्कुल सीधा उसी उसी की सीध में बैक साइड का भी पार्टीशन मैंने इसी तरह कर लिया था, और सेम फ्रंट की जैसे ही पीछे वाले बाल को भी सीधा करेंगे कंघा करके। आप बालों को देखिए, जो नए सीखने वाले हैं उनको मैं एक बात बहुत ज़रूरी बताऊंगी। कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं, अगर आप उनको सीख लेते हो, मैं ख़ुद जो है, मुझे पूरी लाइफ हो गई ये काम करते हुए, मैं अभी भी सीखती हूँ। सीखने का काम कभी भी ख़त्म नहीं होता इंसान का, और जो लोग सीखते रहते हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं, तरक्की करते रहते हैं। तो आप कटिंग करने से पहले पूरे बालों को वॉश पॉइंट पे अच्छे से गीला करा लें। जितना अच्छा बाल गीला होगा उतनी अच्छी कटिंग होगी। और अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है, उसके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, तो आप उसको पूरे बालों में वॉश पॉइंट पे गीला करें, उसके बाद थोड़ा सा आप उसको कंडीशनर लगाएं और उसके बाद आप कटिंग करें। आपको ख़ुद को भी बहुत अच्छा लगेगा कटिंग करते हुए, और क्लाइंट के बालों का भी बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा। देखें, बिल्कुल सेम टू सेम पूरे बालों को फ्रंट से लेके बैक तक मैंने पूरी स्टेप बाय स्टेप बालों की कटिंग कर ली है। बस मैं आपको फिर से यही कहूँगी कि प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और आप इसको देखने के बाद जब आप कटिंग करेंगे तो आप मुझे ज़रूर ज़रूर अच्छी उसमें याद करेंगे। आप जिस कुछ भी कह सकते हैं कि जैसे आप मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर बोलेंगे कि बहुत अच्छा गाइड किया है। और उसके बाद फिर अब मैंने क्या किया कि पूरी कटिंग को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा उस तरफ जहाँ पे मुझे दूसरे मैंने पार्टीशन दिया हुआ, और एक हिस्सा इस तरफ। अब इसके भी मैंने 4 सेक्शन कर लेने हैं, फ्रंट वाला फ्रंट के साथ और बैक वाला बैक के साथ। इतनी इजी और आसान तरीके से आपको कटिंग फ़ील होगी कि आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। मैंने पूरी कटिंग खुद अकेले की है, पार्टीशन भी मैंने खुद अकेले लिए हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमारे हेल्पर होते हैं साथ, हमें चीज़ें पकड़ा रहे होते हैं, बाल का सेक्शन करके दे रहे होते हैं। सॉरी। लेकिन इसके अंदर मुझे किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की, मैंने पूरे बालों के अंदर खुद ही पूरा पार्टीशन लिया था। अब मैंने फ्रंट वाले बाल को छोटा सा सेक्शन लिया और साइड वाले बाल का खोल दिया। ठीक है, साइड वाले बालों को जो मैंने बांधा हुआ था उसको मैंने खोला, और फ्रंट जो कटिंग किया हुआ था उसको मैंने पॉइंट ले लिया कि मैंने इसके साथ ही दूसरी साइड को कटिंग करना है। ये देखिए, उस कटिंग के साथ ही मैंने
और सेम जैसे मैंने फ्रंट किया था इसी तरह मैंने साइड के बालों को भी छोटा छोटा सेक्शन लेके कटिंग करनी है। आप जितना सुकून और इत्मीनान से काम करेंगे, एक तो काम बहुत अच्छा होगा, आपका क्लाइंट सेटिस्फाइड हो जाएगा। आज ये इनकी सबसे छोटी वाली सिस्टर हमारे पास कटिंग कराने के लिए आई थी। उसकी कटिंग को देख कर फिर हमने इनकी 3 सिस्टर्स का हमने हेयर कट किया। कराने एक आई थी, लेकिन उन्होंने कटिंग को जब देखा तो वो दूसरी वाली भी कहने लगी और तीसरी वाली भी कहने लगी कि मुझे कटिंग करानी है और यही करानी है। यानी कि कट को अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं, देखें, एक तो आपको ख़ुद को काम करने में बहुत मज़ा आएगा और दूसरा आपका क्लाइंट बहुत अच्छा आपसे सेटिस्फाइड होता है। और काम वही होता है, अच्छा होता है जिसको दिल से किया जाए। और देखें, इसी पॉइंट को लेते हुए अब मैंने क्या, लेंथ के अंदर थोड़ा नीचे आना है, तो मैंने उसको जैसे एक वी शेप होता है ना, बिल्कुल वी शेप के अंदर आप उसको कटिंग करते जाएं। आप अपने हाथ के एंगल को, अपने फिंगर को बना ही वी लें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि हमें समझ में नहीं आता, तो जैसे आप दोनों हाथों से वी लिखते हैं ना, आप दोनों फिंगर आपस में मिलाएं और वी बनाएं। और जहाँ पे आपका हाथ सेट हो जाए, आप वहीं से ही अपने बाल को पकड़ लें। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका है, क्योंकि हमें काफ़ी मुश्किल होती है कि हमने पकड़ना किस साइड से। लेकिन जो नए सीख रहे हैं ये उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होगी, जो लोग पहले से कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि ज़ाहिर है उनको हाथ पकड़ने का स्टाइल पता होता है। नए बंदों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो सबसे आसान तरीका यही होता है कि वी बना के बालों को आप कटिंग करते जाएं। नीचे से थोड़ा थोड़ा बढ़ा, आप दोनों फिंगर आपस में मिलाएं और वी बनाएं। और जहाँ पे आपका हाथ सेट हो जाए, आप वहीं से ही अपने बाल को पकड़ लें। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका है, क्योंकि हमें काफ़ी मुश्किल होती है कि हमने पकड़ना किस साइड से। लेकिन जो नए सीख रहे हैं ये उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होगी, जो लोग पहले से कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि ज़ाहिर है उनको हाथ पकड़ने का स्टाइल पता होता है। नए बंदों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो सबसे आसान तरीका यही होता है कि वी बना के बालों को आप कटिंग करते जाएं। नीचे से थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे और ऊपर से हम उसी कटिंग को ट्रिम करते जाते हैं। हल्का हल्का छोटा सा ट्रिम करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। और बैक साइड का भी बाल इसी तरह खोलने के बाद छोटा छोटा सेक्शन लिया और कटिंग करते गए। और प्लीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप शेयर करें लोगों के साथ, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है, हमारा हौसला भी इसी से बनता है। हम लोग इसी को लेके आगे चलेंगे। हमारे पास अच्छा आपका दिया हुआ रिस्पॉन्स अगर अच्छा होता है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरों के साथ शेयर करें। और भी कोई कटिंग ऐसी है जो आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे बताइएगा। मेरी कोशिश पूरी होगी जो आप सीखना चाह रहे हैं मैं उसको आपको सिखाऊं। अब देखें, दूसरी साइड पे हम लोग आने लगे हैं। दूसरी साइड को भी सेम इसी तरह हमने पार्टीशन के साथ कटिंग करते जाना है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इंशाल्लाह थोड़े दिनों के अंदर हम लोग कटिंग के कोर्सेज़ शॉर्ट स्टार्ट करवा रहे हैं। जैसे कि अभी छुट्टियाँ होने वाली हैं बच्चों को, तो हमारे नए से नए कोर्सेज़ स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसके अंदर भी मेरी कोशिश पूरी होगी कि हमारी जो क्लासेस हों हम आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो प्लीज़ प्लीज़ आप इसको ज़रूर अच्छे से कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए हम वापस आ जाते हैं कटिंग की तरफ। दूसरा देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी आप किसी भी बच्चे का हेयर कट करते हैं ना, तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ज़रूर ख़याल रखें कि आप उनके बालों को टेक्सचर को ज़रूर समझ लें। देखें, अगर तो ज़्यादा करली हेयर होगा तो सारा ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा, अगर आपने अपनी वी को सही नहीं बनाया तो। अगर आप अपना वी थोड़ा सा लॉन्ग करेंगे करली हेयर में, और अगर स्ट्रेट हेयर है तो आप उसको यू शेप की तरफ ले जा सकते हैं। अपने हाथ को जैसे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इस तरह से आपकी कटिंग बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगी। एक्चुअली कटिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप हिम्मत करें तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। देखें, पूरे बालों के, गीले बालों के अंदर ये कटिंग इतनी खूबसूरत लग रही थी कि हमें ऐसा लग रहा था कि वाकई यार ये बहुत मज़े का एक कट बन गया है।
अब उसी कट को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए मैंने ऊपर वाले बालों को देखें सेक्शन को उठाया और थोड़ी थोड़ी सी ट्रिमिंग करना शुरू कर दिया, और बिल्कुल उसी वी शेप के अंदर। अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना, देखिए छोटा छोटा सेक्शन ले रही हूँ, सेम उसी तरह जैसे मैंने फ्रंट पे कट दिया था, लेकिन सिर्फ एंगल थोड़ा सा चेंज करके बनाया वही वी शेप ही है मैंने। और उसी को लेके मैंने ऊपर ऊपर वाले बालों के अंदर थोड़े से कट्स डाल दिए, स्टेप्स डाल दिए हैं। एक्चुअली क्या होता है, पुराने कट्स होते हैं उनको हम नए नाम ले देते हैं। आजकल ये सिग्नेचर के नाम से बहुत ज़्यादा कटिंग जो है वो चल रही है, तो उसी कटिंग को आप आगे कन्वर्ट करते हैं आगे एडवांस की कटिंग में। ठीक है, ये पुराने स्टेप्स को हमने फॉलो किया। अब उसके अंदर अब ये जो मैं ऐड कर रही हूँ ना, ये सिग्नेचर में चला जाता है, यानी कि ये इसका जो है कट आगे से जाके चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप इसको एडवांस में कर सकते हैं, और यही एक ऐसी चीज़ है जो आपके पार्लर को ग्रो करती है, आपके काम को ग्रो करती है, आपको आगे लेके जाती है। देखिए, यही चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीखने वाली होती हैं, और इसमें जो है आप बहुत अच्छे से आगे अपने रनिंग कर सकते हैं अपने काम को। देखिए, इस तरह से ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और मज़े की बात ये है कि ये गीले बालों में इतने खूबसूरत लग रहे हैं, तो जब हम इनको बालों को सुखाएंगे तो आप सोचेंगे कितने अच्छे लग रहे होंगे। अभी हम इनको सुखाने के बाद भी आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो मेरी थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो रही है, लेकिन मैं चाहूँगी कि अगर कोई देखे तो इसको कंप्लीट देखे, ताकि उसको इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। मुझे पता है कि लंबी वीडियो देखने में वो कभी कभार ऐसे अजीब सी घबराहट होती है, कुछ होने शुरू हो जाता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको सीखने के लिए अगर आपने एक दफ़ा थोड़ा सा हौसला करके इसको देख लिया, तो ये आपके बहुत काम आएगा। ऊपर वाले हिस्से को मैंने थोड़ा सा कट दे के उसको मैंने ऊपर बांध दिया, क्योंकि छोटे सेक्शन में करने से ये फ़ायदा होता है कि हम बहुत इजीली अकेले ही उसको पार्टीशन को पकड़ के अपना काम कर सकते हैं। हम इकट्ठा करते हैं तो फिर हमें क्या होता है कि हमें किसी दूसरे की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन क्या है कि अभी वर्कर उस तरफ दूसरे रूम में, फेशियल रूम में बिज़ी थे, तो मेरी कोशिश भी ज़्यादातर यही होती है कि मैं ज़्यादातर हेयर कट जो है मैं खुद ही अकेले ही करती हूँ, मैं कम साथ किसी को लेती हूँ। जो हेल्पर्स होते हैं ज़्यादा, वो ज़्यादातर हमारे हेयर के काम के अंदर, मेरी कोशिश होती है मैं बहुत कम लूँ। मैं रिबॉन्ड्स में भी बहुत कम लेती हूँ, कटिंग के अंदर भी मेरी अब तो कोशिश बिल्कुल ही ऐसे ही होती है कि मेरे पास कोई ना आए, ताकि सब लोग अपने काम में बिज़ी हों। देखिए, एंड तक भी उसी सेक्शन को उठाया और छोटा छोटा ट्रिम करके नोचिंग कर दी। आप बिलीव करें, इस कटिंग को जितना आप छोटे सेक्शन में और जितना सुकून से और मज़ा लेके करेंगे ना, आप बोलेंगे कि वाकई कटिंग का आपको ख़ुद को मज़ा आ गया करके। और क्लाइंट भी खुश हो जाता है और आपको भी सेटिस्फेक्शन हो जाती है, क्योंकि जब हमारा काम अच्छा होता है ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी हमें होती है, क्लाइंट से ज़्यादा हमें खुशी होती है कि यार हमने कितना अच्छा वर्क किया है। चलें, अब मैं आपके साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, मुझे इतना देर बर्दाश्त करने के लिए। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस बच्ची को मेरा कट बहुत पसंद आया था। अभी ये ख़ुद भी आपको शो करके दिखाती